हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंतर्गत कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। क्या होता है कंकाल और मांसपेशीय तंत्र, क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव शरीर के अंदर कितने कंकाल होती हैं, कहाँ कहाँ पर कंकाल कितने पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कंकाल तंत्र होता क्या है। तो कंकाल तंत्र जो है एक हड्डियों से बना हुआ क्या होता है, ढांचा होता है। जैसे हम किसी मूर्ति को बनाने से पहले, किसी स्टैचू को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ढांचा तैयार करते हैं। किसी घर को बनाने से पहले उसकी फ्रेम तैयार करते हैं। तो उसी तरह से मनुष्य जो है को बनाने से पहले, मनुष्य के शरीर के ऊपर एक परफेक्ट मनुष्य बनाने से पहले क्या होती है, मनुष्य की एक ढांचा होती है। और उसी वो ढांचा किसका बनता है, हड्डियों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अब ये कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है, जो हड्डियों का ढांचा क्या होता है, हड्डियों का ढांचा जो होता है उसका काम क्या होता है, शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को एक निश्चित शेप देना, शरीर को जो है एक सुंदर बनाना। यही क्या होता है, कंकाल तंत्र का काम होता है, जो हड्डियों की ढांचा होती है। इसके बाद हम देखते हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में। मानव कंकाल तंत्र जो है, यदि हम बात कर लें मानव कंकाल तंत्र की, तो मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत देखा जाए, सबसे पहला है अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है उपांगीय। तो जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है उसमें लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत 80 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, अक्षीय का मतलब होता है एक घूमना, घूम जाना। तो ऐसी हड्डियां जो होती है 80 होती हैं, और 126 हड्डियां ऐसी होती हैं जो उपांगीय होती हैं। इस प्रकार से मनुष्य के अंतर्गत कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 206 हड्डियां। मतलब हमने देखा कि हड्डियों में दो टाइप की है, एक उपांगीय, एक अक्षीय। अक्षीय जो है 80 हड्डियां, और उपांगीय जो है वह कितनी है, 126 हड्डियां हैं। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंतर्गत कुल 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मनुष्य के अंतर्गत। और वैसे तो बच्चा जब होता है तो 306 से अधिक हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वह एक दूसरे से उपांगीय होते जुड़ते जुड़ते क्या होती है, हड्डियों की संख्या 206 पे रुक जाती है। अब देखते हैं बाह्य कंकाल। यदि बाह्य कंकाल की बात कर लेंगे तो बाह्य कंकाल में देखिए, कह रहे कि बाल की बात कर रहा है, यहाँ पे नाखून की बात कर रहा है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे रोए हैं। अब नाखून के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं हम। देखिए, नाखून जो है, नाखून में देखा जाए तो ये आपके नाखून में देखिए तो क्या होती है, अल्फा कैरोटीन से निर्मित होती है। जो नाखून होती है वह किससे बनी होती है, अल्फा कैरोटीन से। ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है हमारा नाखून, उसमें पाई जाती है कैरोटीन की मात्रा। और कैरोटीन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। साथ ही साथ जो होती है ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य से निर्मित होती है। कौन, नाखून। इसकी वजह से जो होता है, और इसमें क्या होता है, रक्त संचरण नहीं होता है। और जब रक्त संचरण नहीं होता है तो इसे काटने पर क्या होता है, दर्द नहीं पाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो नाखून होती है उसकी इस प्रोटीन से बनी होती है, तो वह बनती है कैरोटीन से। दूसरी बात क्या है कि कोश ये जो है लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो हम कह सकते हैं नॉन लिविंग द्रव से बनी होती है। तीसरी बात कि इसको काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है, तो इसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं मांसपेशीय तंत्र क्या होता है। तो मांसपेशीय तंत्र जो होता है यह मांसपेशियों से निर्मित होता है, हमारी मांस की पेशियों से निर्मित होता है। और इसका कार्य क्या है, शरीर को सहारा एवं दृढ़ता गति प्रदान करना। किसका काम है, मांसपेशीय तंत्र का काम है। मांसपेशियों के अंतर्गत देखा जाए, यदि हड्डियों की बात करें तो हमारे मानव शरीर के अंतर्गत जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी के अंतर्गत जो होती है हड्डियों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 29 होती है। कितनी होती है, 29 होती है। जो मानव मस्तिष्क है उस खोपड़ी के अंतर्गत जो होती है 29 हड्डियाँ होती है। आगे देखते हैं कपाल। कपाल के अंतर्गत जो होती है कितनी हड्डियाँ होती है, तो 8 हड्डियाँ होती हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है, चेहरे में हड्डियों की संख्या, एक मुस्कुराने में कितनी हड्डियाँ काम करती है, तो हमारी 14 हड्डियाँ काम करती है। कान में जो होती है 6 हड्डियाँ होती हैं, मिनकस, इनकस और स्टेपीज। मिनकस, इनकस और स्टेपीज। एक कान में 3 हड्डियाँ, मिनकस, इनकस और स्टेपीज। अब इसे याद कर सकते हैं, MIS, मिनकस, इनकस और स्टेपीज। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है, जो मानव शरीर के कान में पाई जाती है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, दोनों कानों में मिला करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की बात कर लेंगे तो रीढ़ की हड्डी में
जो होती है। वयस्क में कितनी हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी में? 26 और बच्चों में होती है 33 होती है। वहीं पसलियों की बात कर लेंगे तो पसलियों में जो हड्डियों की संख्या होती है रिब्स की, वह कितनी होती है? 24 अर्थात 12 जोड़ी होती है। ठीक है। तैरती प्लस पसलियाँ कितनी होती है? तैरती पसलियाँ जो होती हैं वह कितनी होती है? तो तैरती पसलियों की बात कर लें हम तो फ्लोटिंग रेल्स या तैरती पसलियाँ ये 2 जोड़ी होती हैं। 11वीं और 12वीं जो पसली होती है इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेल्स या तैरती पसलियों के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि मुस्कुराने में 14 या चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती है। जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह जो होती है आपकी कितनी? तो 29 होती है। कपाल में 8 होती हैं, ठीक है। और चेहरे में जो होती है वह 14, कान में 6, रीढ़ की हड्डी बच्चों में 33 और वयस्कों में 26 होती है। पसलियों में 24 जोड़ी होती हैं जिसमें 11वीं 12वीं को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं मानव शरीर के अंतर्गत मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व। मानव शरीर के अंतर्गत जो होते हैं कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो देखिए पोषक तत्व जो पाया जाता है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं H2 की। हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है हम मानव शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 65% है। कितनी है? 65% होती है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात कर लेंगे तो हाइड्रोजन जो है लगभग 9.5%। कितनी है? 9.5%। 1% मानव शरीर में फास्फोरस होता है। और नाइट्रोजन की संख्या जो होती है 3.20%। और कैल्शियम जो होती है 1.5% जो हड्डियों में पाई जाती है। तो सबसे अधिक मानव शरीर के अंतर्गत कौन सा पोषक तत्व है? तो वह है हमारा ऑक्सीजन जो 65% है। अब मनुष्य के शरीर के अंदर हम दांत को देखते हैं। देखिए दांत क्या है? जीवन काल में मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। कितनी बार? 2 बार दांत निकलते हैं। तो 2 बार दांत निकलते हैं तो एक जो होता है 20 दांत जो होते हैं 2 बार दांत 2 बार निकलते हैं। मानव शरीर में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं और इनको हम कहते हैं द्विदंती। क्या कहते हैं? द्विदंती। कभी कभी दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। 12 अस्थायी चौड़क दांत सिर्फ एक बार विकसित होते हैं। मतलब मानव शरीर के मानव मुख के अंतर्गत जो होते हैं कुल 32 दांत होते हैं जिसमें से 20 जो होता है वह दूध के दांत होते हैं और वह दांत जो होता है 2 बार निकलता है जीवन काल में। बाकी 12 दांत जो होते हैं अस्थायी दांत होते हैं और ये 20 दांत जो होते हैं अस्थायी होते हैं। यह जो होता है 20 दांत वह मनुष्य के 8 से 10 साल के अंतर्गत जो होता है गिर जाता है और फिर जो होता है अस्थायी दांत निकल जाता है। यदि इनेमल की बात कर लेंगे तो इनेमल कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो कृंतक है, इंसीजर, रदनक, इंसीजर, कैनाइस, प्रीमोलर और मोलर। चौड़क ये पीसने का काम करता है। चबाने का रदनक जो है, कृंतक काटने का, रदनक जो होता है फाड़ने का काम करता है। ठीक है। तो हमने दांत के प्रकार भी देख लिए। अब देखते हैं मनुष्य का पैर। मनुष्य का पैर में देखते हैं तो मनुष्य की पैर की बात कर लेंगे तो मनुष्य के पैर में एक होती है जांघ जो ठोस हड्डी होती है। कैसी होती है? ठोस हड्डी होती है। और ये होती है फीमर। तो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर और कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है। और ये जो होती है सबसे भारी हड्डी होती है, सबसे बड़ी भी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। पहला है यहाँ पे कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थान कहलाता है आर्थोप्लास्टी। कूल्हे के जोड़ का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? आर्थोप्लास्टी कहते हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो वह है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद अस्थि एवं दंत निर्माण में कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? जब हमारी हड्डियों का निर्माण होता है और दांतों का निर्माण होती है तो उसमें क्या क्या जरूरी है? तो यह है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो ये होता है दंत वलग, इनेमल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। और इनेमल जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर भी जो है आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिला है कि जबड़ा, मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइओइड। गर्दन का पहला कशेरुक क्या होता है? तो एटलस कशेरुक होता है। क्या होता है? एटलस कशेरुक होता है। आइए हम कान के बारे में देखते हैं। कान के बारे में मैंने बता दिया कि स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और इसमें 3 पाई जाती है, माइलस, इनकस और स्टेपीज। यहाँ पर देखते हैं। आइए प्रमुख अस्थियाँ। प्रमुख अस्थियाँ क्या है? तो प्रमुख अस्थियों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आती है हमारी
देखिए एक है क्लेविकल, और ये क्लेविकल हड्डी कहाँ होती है, तो ये होती है जत्रुक या हंसुली में। हंसुली जो होती है हमारी गर्दन के निचले वाले हिस्से में जो होती है हंसुली जिसको बोलते हैं, वहाँ पर होती है क्लेविकल हड्डी। स्कैपुला ये कहाँ पाई जाती है, स्तन फलक, देख रहे हैं आप यहाँ पे है, स्तन फलक के रूप में पाई गई है यहाँ पे, इसको है स्कैपुला। उसके बाद है हमारा स्टर्नम हड्डी, और ये स्टर्नम हड्डी जो है कहाँ है, तो ये उर्वस्थि अर्थात ब्रेस्ट बोन होती है। ब्रेस्ट बोन में देखिए यहाँ पे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला, तो स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, ये ब्रेस्ट बोन होती है, सीने की हड्डी होती है, ठीक है ना, ब्रेस्ट बोन। उसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ पाया जाता है, तो स्टर्नम तो हमने देख लिया। कार्पल्स की बात कर लेंगे, तो कार्पल्स देखिए, कार्पल्स जो होती है, कार्पल्स ये जो होती है कहाँ पाई जाती है, कलाई में। कार्पल्स हड्डी जो होती है कलाई में पाई जाती है। उसके बाद पैटेला कहाँ होती है, तो घुटने में होती है। पैटेला हड्डी जो होती है हमारी दोनों को, ये जो होती है अक्षीय होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो ये पैटेला है। ये वाली हड्डी जो है आपकी पैटेला दिख रही है, और यह कहाँ पाई जाती है, घुटने में पाई जाती है। अब देखते हैं संयोजित टिश्यू के बारे में जोड़ लेते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजित टिश्यू जो होता है कैसे होता है। संयोजित टिश्यू की बात कर लेंगे तो संयोजित टिश्यू में आता है हमारा, एक है कौन, लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करता है, किसको जोड़ने का काम करता है, तो लिगामेंट जो होती है हड्डी को बोन से जोड़ने का काम करती है। जबकि टेंडन, कंडरा जिसको बोलते हैं, यह हड्डी और मांसपेशी दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं कंडरा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है लिगामेंट और कंडरा के बारे में, टेंडन के बारे में। तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, लिगामेंट किसको जोड़ती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, और कंडरा जो होती है वो जोड़ती है हड्डी को मांसपेशी से। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कमी है तो कमेंट भी करके बताएं कि उसको सुधारा जाए, और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं जो है पर डे आपको हर्ष उल्लास के साथ क्लास दे सकूं। धन्यवाद।